सो लास्ट वीडियो में हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग वाले सेक्शन को और डिस्कशन करने वाले हैं एंड टोटली जानने वाले हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेजरली अपने को किस टाइप से आंसर देना होता है। सो मेजरली अपने पास 2020 का पेपर है जो भी रिमांडेड एंड मेन एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर देखिए फर्स्ट ऑल अपने को क्वेश्चन मिल रहा है। वो अपना क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया वेरिएशन ऑफ द मेथड्स ऑफ द एचबी एस्टिमेशन एंड डिसमेरिट्स एंड मेरिट्स के बारे में पूछा गया। देखिए जब भी आपको एचबी एस्टिमेशन से क्वेश्चन पूछता है तो फर्स्ट ऑल आपको प्रायोरिटीज किसे देनी है, सैलिस मेथड को आपको प्रायोरिटीज देनी है। ठीक है, इसके अंदर आप टोटली जितने जो भी 3 से 4 मेथड्स हैं उन सबको आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी सैलिस मेथड होता है, कार्ड मेथड होता है, जिसे अपन एनालाइजर से डिटेक्शन करते हैं, इन सारों तीनों मेथड्स को आप लिखोगे। दैट्स उसके बाद मेरिट्स एंड डिसमेरिट्स की बात करते हैं। मेरिट्स के अंदर आप लिखोगे ये टेस्ट काफी ज्यादा सिंपल होता है, इसको कहीं भी परफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड वाला पॉइंट आप लिखोगे ये टेस्ट ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, दैट्स इज मीन इसको अपन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स उसके बाद की डिसमेरिट्स में आपको क्या लिखना है। डिसमेरिट्स में एक तो आपको ये चीजें लिखनी है कि देखिए इस टेस्ट को करने में टाइम ड्यूरेशन काफी ज्यादा लगता है, जिसके कारण वर्कलोड काफी ज्यादा हो जाता है। सेकंड ऑल आप क्या लिखोगे कि ये एक कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, जिसके अंदर अपने को अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, ये सारा आप इसके अंदर एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। मेरिट्स डिसमेरिट्स आप दो पॉइंट्स बना के चल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। सो मेजरली अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर देखिए स्टोरेज ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन सबको अपन किस टाइप से स्टोर करते हैं, उन सबके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। सो मेजरली जो भी ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, अपन ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके, उसकी जो भी प्लाज्मा होता है एंड जो भी सीरम होता है एंड जो भी ब्लड सेल्स होती है, उन सबको अपन अलग अलग क्या करते हैं, ब्लड बैग के अंदर अपन कलेक्ट करते हैं, दैट्स उनको प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बी वाला सेशन दे रखा है जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स पूछा है। सो न्यूट्रोफिल्स अपना क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स मेजरली जो भी अपना ब्लड सेल्स होती है डब्ल्यूबीसी, उसका एक पार्ट होता है, दैट्स उसके बारे में अपने को एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद देखिए माइनर क्रॉस पूछा गया है जो अपना ब्लड बैंकिंग वाले पोर्शन है। इसके अंदर क्या होता है, अपन पेशेंट का क्या लेते हैं, इसके अंदर ब्लड सेल्स लेते हैं एंड जो भी डोनर होता है दैट्स उसका जो भी अपन क्या लेते हैं, सीरम लेता है, दैट्स उनके बीच में देखा जाता है एंटीबॉडी एंड एंटीजन का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको अपन अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। दैट्स उसके बाद देखिए मेजरली थर्ड नंबर का अपने पास क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है कि डिस्क्राइब द ब्लड कलेक्शन। लाइक ब्लड कलेक्शन अपन किस टाइप से करते हैं एंड एंटीकोगुलेंट्स का क्या क्या यूज होता है एंड अपन डिफरेंट टाइप्स की जो भी वैक्यूटेनर्स यूज करते हैं, लाइक उन सब के अंदर कौन कौन सा वैक्यूटेनर्स होता है और कौन कौन से टेस्ट वगैरह लगाते हैं, अपन टोटली लिखेंगे। तो सबसे पहले आप ब्लड सैंपल्स कलेक्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसके अंदर ब्लड कलेक्शन आपको पॉइंट बनाना है। दैट्स उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट वगैरह सारी कुछ लिखनी है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर किन चीजों की सैंपल कलेक्शन के टाइम रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक टर्निक्यूट होता है, कॉटन होता है, लाइक स्प्रिट होता है, सिरिंज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन करना है, प्रोसेस आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करोगे तो पेशेंट को एक सूटेबल चेयर पे बैठाया जाता है। दैट्स उसके बाद उसकी जो भी वेस्ट वगैरह होती है कोहनी वगैरह से उसका सैंपल को कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन देखा होगा कि यूरिन के अंदर जिस टाइप से अपन प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं उसी टाइप से एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। ठीक है, अब नेचुरल कोएगुलेंट्स कौन सा होता है आप मेरे को सभी कमेंट्स के अंदर लिख के बताओगे। सो दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्यूटेनस, लाइक आपने लेबोरेटरी के अंदर देखी होगी या आपका चैप्टर भी रहा है देखिए, जिसके अंदर आपने ब्लैक ट्यूब देखी होगी जिसके ऊपर देखिए ब्लैक कैप होता है एंड अपना ईडीटी होता है, उसके ऊपर अपना लेवेंडर टाइप का कलर होता है, सोडियम साइट्रेट होती है, येलो वाली ट्यूब्स होती है, पीटीआईएनआर के लिए होता है। लाइक इन सारे टेस्टों के लिए अपने पास 8 से 9 टाइप्स की कुछ वैक्यूटेनस होती है। इन सबको आपको अच्छे से याद करके चलना। लाइक प्रैक्टिकल्स के अंदर तो 101% चांस है कि आपको पूछे, पर थ्योरेटिकल्स के अंदर भी इसका अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट। लाइक अपने को एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट को अपन टोटल इओसिनोफिल काउंट भी पूछ सकता है आप सबको। सो लाइक मेजरली जो भी अपना हेमेटोसाइटोमेट्री है, न्यू बार काउंटिंग चैम्बर, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है। लाइक 5 नंबर का आपको क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। सो फ्री के नंबर है जिसके अंदर आपको क्या करना है, काउंटिंग चैम्बर वगैरह का डायग्राम एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। सो लाइक आप सबको क्या करना है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट लगाना है और दैट्स कौन सी कंडीशंस के अंदर ये अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं और कौन सी बॉडी के अंदर किस कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर इनका जो भी वैल्यू होती है वो डाउन मिलती है। ठीक है, सबके बारे में आपको पॉइंट्स बना के चलना है। दैट्स उसके बाद इसकी नॉर्मल वैल्यू को लिखना है और इसको किस टाइप से अपन काउंट करते हैं। लाइक टीसी को भी अपने पास इओसिनोफिल सॉल्यूशंस होता है जिसकी हेल्प से अपन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करके हेमेटोसाइटोमेट्री पे प्लेस करके और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। ये सारी चीजें आप लिख दोगे एंड आपको अच्छे से इसके अंदर मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रेटिकुलोसाइट स्टेनिंग प्रोसेस पूछी गई है। तो रेटिकुलोसाइट जो भी अपनी रेड ब्लड सेल्स होती है वो इनमेच्योर होती है, उस कंडीशन में अपन रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। स्टेनिंग प्रोसेस है, बहुत ईजी, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। एंड उसके बाद देखिए सिकल टेस्ट पूछा है। जब भी आपको कोई भी देखिए टेस्ट के बारे में पूछता है, लाइक G6PD पूछ ले, सिकल टेस्ट पूछ ले, ऑस्मेटिक फर्टिलिटी टेस्ट पूछ ले, ये सारे टेस्ट आपको 5 नंबर के ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन इनसे कभी नहीं पूछे जाते हैं। दैट्स उसके बाद देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन की अपन बात करें। सो इसके अंदर मेजरली क्या चीजें पूछी गई है, इसके अंदर अपने को पूछा गया देखिए राइट डाउन द करेक्ट क्राइटेरिया ऑफ द डोनर स्कैनरिंग एंड सिलेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्लड बैंकिंग से पूछा गया है। तो जब भी आप ब्लड डोनर से
सिलेक्ट करते हो, दैट्स उसकी कंडीशन में क्या क्या चीजें आप मेजरमेंट करोगे। सो मेजरली हम क्या मेजर करते हैं, उसकी एज कितनी है, दैट्स उसका वेट कितना है, वो किसी भी टाइप्स के, अगर मान लो किसी पेशेंट ने सर्जरी करवा रखी है, दैट्स उस कंडीशन में लेते हैं। हार्ट पेशेंट है तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको लिख के मेक श्योरली आप 10 से 15 पॉइंट इजीली बना सकते हो। सो इसके अंदर आप सीधा डायरेक्ट थ्योरी कभी नहीं लिखे, तो इसके अंदर मेक श्योरली आप पॉइंट्स बना के चलेंगे तो आपको आरपीएम से काफी अच्छे नंबर दे देता है, ये आपके लिए की पॉइंट हो सकता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जिसके अंदर ऑस्मेटिक फर्टिलिटी पूछा है, लाइक जिसके अंदर क्या होती है, जो भी ब्लड सेल्स होती है उसका अपन क्या करते हैं, सिनेल्स वगैरह देखते हैं, श्रिंकिंग वगैरह, लाइक उसकी साइज के अंदर क्या क्या चेंजेस वगैरह आते हैं। उसके बाद देखिए पीवीएफ के बारे में पूछा गया, बहुत ईजी है। लाइक स्लाइड लेते हैं, 2 ब्लड की ड्रॉप प्लेस करेंगे एंड अपन क्या करते हैं, कवर स्लिप से उसको क्या करते हैं, स्लाइड को प्रिपरेशन करते हैं। लाइक 45 डिग्री एंगल्स पे अपन रख के ब्लड्स की स्लाइड को प्रिपरेशन करने, सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। और जो भी अपना मलेरिया वगैरह टेस्ट बनाते हैं, दैट्स उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, पीपीएफ का फॉर्मेशन करते हैं। और जेएसबी स्टैनिंग होती है, जसवंत सिंह भट्टाचार्य स्टैनिंग से अपन क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। उसके बाद देखिए रोल्स ऑफ एल्ब्यूमिन इन द क्रॉस मैच, सीरम होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन की अमाउंट होती है, दैट्स उस कंडीशन में क्रॉस मैच के अंदर क्या क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, उन सब के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करनी है। दैट्स उसके बाद देखिए डी वाला क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, सब ग्रुप ऑफ द ब्लड ग्रुप है, लाइक ब्लड ग्रुप के बारे में आपको जनरली इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा। दैट्स उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप ए के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। इसके अंदर देखिए आप स्लाइड वगैरह को अच्छे से बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हो। लाइक अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिकेशन एंड द प्रोसीजर ऑफ द बोन मैरो एग्जामिनेशन, लाइक बोन मैरो एग्जामिनेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है और इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड देखिए बोन मेरो, सीएसएफ वगैरह ये क्वेश्चंस काफी अच्छे बन जाते हैं। लाइक बोन मेरो आपको हेमेटो एंड पैथो दोनों के अंदर कंबाइंड पूछ सकता है, ठीक है, जिसके अंदर देखिए मेजरली आप क्या करते हैं, जो भी सैंपल कलेक्शन की प्रोसेस काफी ज्यादा क्रिटिकल्स होती है, इसके अंदर 4 टाइप्स के अपन क्या करते हैं, निडल्स वगैरह का यूज करते हैं एंड पोजिशंस में उसको क्या कर दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। दैट्स उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो भी लंबर वाले जो भी बोन्स होती है, लाइक वहां से अपन क्या करते हैं, बोन मेरो का कलेक्शन करते हैं सैंपल्स का। ये सारी चीजें होती है, काफी ज्यादा क्रिटिकल टेस्ट होता है। दैट्स उसके बाद आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, 6 पेज के अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्लिनिक पैथोलॉजी के, ये काफी अच्छा पेपर है, लाइक इसके बारे में अपन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, सो टोटली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टेड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।